अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फ़ोर्स के बारे में कि फ़ोर्स क्या होती है, इसका फ़ॉर्मूला क्या है, इसके यूनिट्स कौन-कौन से हैं और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने फ़ोर्स से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल को कि फ़ोर्स को हम सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ोर्स की डेफ़िनेशन की तरफ आते हैं कि फ़ोर्स होती क्या है। तो अगर मैं इसकी डेफ़िनेशन को रीड आउट करूँ तो कहते हैं कि फ़ोर्स इज़ डिफाइंड एज़ अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन कॉज़ अ चेंज इन इट्स मोशन। ठीक है? कि फ़ोर्स क्या है, कि फ़ोर्स वो है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करें, जिसकी वजह से उसकी मोशन के अंदर तब्दीली आ जाए, या अगर मैं एक और बात कहूँ तो उसकी पोजीशन के अंदर भी तब्दीली आ जाए। ठीक है? तो वो क्या कहलाएगी? फ़ोर्स कहलाएगी। ठीक है? जैसा कि ये एक पर्सन है यहाँ पर, ये एक वेट है, इसका कुछ मास है और ये एक ऑब्जेक्ट है स्क्वायर में। इसको ये क्या कर रहा है जी? पुल कर रहा है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? एक फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है? उसके अलावा अगर अब हम आगे चलें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है? वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर हों या दोनों गिवन दिए गए हों। ऐसी क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ बोला जाता है। अब अगर हम आगे चलें तो इसके फार्मूला की बात करें तो फ़ोर्स का जो फार्मूला है वो है फ़ोर्स इज़ इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय ए। मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? एफ बराबर है एम ए। ठीक है? अगर अब हम इसके यूनिट्स की बात करें तो फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है? और इसका जो एसआई सिस्टम के अंदर, एसआई सिस्टम मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, जो आज के दौर में हाँ लागू है। वैसे तो कई सारे सिस्टम हैं, ब्रिटिश सिस्टम है, फुट पाउंड है जिसमें बोला जाता है, सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस है। ठीक है? जो नाउ अ डेज़ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, वो सिस्टम इंटरनेशनल है। तो हम सिस्टम इंटरनेशनल को ज़्यादा फोकस किया करते हैं क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए। तो बेसिकली जो फोर्स का सिस्टम है एसआई सिस्टम के अंदर, उसको न्यूटन्स में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन्स के अंदर। अदर कॉमन यूनिट जो फोर्स के हैं वो कौन-कौन से हैं जी? डाइन है और पाउंडल है। ठीक है? अगर हम न्यूटन्स को जो इसका यूनिट है न्यूटन, इसको अगर हमने मेजर करना करें तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करूं तो 1 न्यूटन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ 1 किलोग्राम मास बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या कहते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स का मतलब है कि वो अमाउंट ऑफ फोर्स जो चाहिए हो किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 किलोग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए, तो उसकी जो फोर्स होगी वो 1 न्यूटन होगी। एक दफ़ा दोबारा दोहरा लेते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या है कि वो अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि किसी भी 1 किलोग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट की के अंदर 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन जनरेट करे, वो 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगी। ठीक है? अब अगर हम इसके आते हैं एक एग्ज़ाम्पल की तरफ, तो देखें इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है? What force would be required to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 10 kilogram?
ठीक है? तो क्या कहते हैं कि कितनी फ़ोर्स रिक्वायर होगी, एक 10 किलोग्राम मास वाली बॉल है, उसके अंदर अगर हमने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट करना है या प्रोड्यूस करना है, ठीक है? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीक़ेकार जो है, जिसको हम अप्लाई करते थे, वो यही था कि सबसे पहले तो इसका डेटा लिखा जाता है कि गिवन डेटा हमारे पास क्या-क्या है। तो इसमें क्या-क्या गिवन है, मास ऑफ बॉल गिवन है, मास m से रिप्रेज़ेंट होगा और वो कितना है 10 किलोग्राम्स है। दूसरी चीज़ क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी है जी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें गिवन दी गई है। फाइंड आउट हमने क्या करना है, फ़ोर्स को फाइंड आउट करना है और फ़ॉर्मूला क्या है जी फ़ोर्स का F इक्वल्स टू ma। जब सॉल्यूशन की तरफ आएँगे तो फ़ोर्स कितनी गिवन है हमें फ़ोर्स को कैलकुलेट करते हैं F इक्वल्स टू मास हमें गिवन है 10 किलोग्राम्स और एक्सेलरेशन हमें कितनी गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ़ोर्स आ जाएगी हमें 10 मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें पता है 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो हम लिख सकते हैं कि ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड की जगह पे हम लिख सकते हैं फ़ोर्स बराबर है 40 न्यूटन